मिस्टर फाइनेंस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जो कि साल 2006 साउथ कैरोलिना में घटित हुई। इस कहानी में एक 14 साल की लड़की जिसका नाम एलिजाबेथ है, वह अचानक से स्कूल से घर जाते वक्त गायब हो जाती है। दरअसल उसे एक आदमी द्वारा किडनैप कर लिया गया था। फिर उसके बाद वह उसे बंकर में लगभग 10 दिन के लिए रखता है। इसके बाद एलिजाबेथ के साथ क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या उसे झेलना पड़ता है, ये वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी के मेन किरदार को देखते हैं, यानी कि एलिजाबेथ को, जो कि अपनी क्लास में होती है। उसे स्कूल से घर आते वक्त मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है, जिसके चलते वे अपनी मॉम से बात करती है और बाकी का समय वे अपने छोटे भाई के साथ स्पेंड करती है। वहीं दूसरी तरफ में रात के वक्त एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो कि मास्क पहनकर जंगल में खुदाई कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और परिवार के सभी लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अब स्कूल खत्म होने के बाद जब एलिजाबेथ अपने दोस्तों के साथ घर वापस आ रही होती है तो उसके दोस्त उसे भी सुट्टा मारने को कहते हैं। लेकिन इसी बीच उसके दोस्त के घर वाले उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं और वह अपने परिवार वालों के साथ वहां से चले जाते हैं। अब एलिजाबेथ अकेली ही जंगल के बीच सुनसान रास्ते से अकेली जा रही थी। हालांकि वह यहाँ से रोज गुजरती थी, इसलिए ये उसके लिए एक बड़ी सी मामूली बात बन गई थी। मगर इसी बीच उसे एक आज अनजान शख्स वहां पर खड़ा दिखाई पड़ता है, जो उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि वह पुलिस में है और उसे अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसके घर के आसपास गांजे की खेती हो रही है। इसके बाद वह पुलिस ऑफिसर एलिजाबेथ के गले में एक लॉकेट पहनकर उसको वहां से ले जाता है और थोड़ा सा आगे ले जाकर वह उसे कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैंने जो लॉकेट तुम्हारे गले में डाला है उसमें बम है, वह ब्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद वह आदमी एलिजाबेथ को एक जगह पर बिठाकर उससे कहता है वह पुलिस में नहीं है, उसे वह अच्छी लगती है, इसलिए वह उसे पकड़ कर लाया। साथ में वह उसे यह भी कहता है तुम्हारी एज कितनी है और क्या तुम वर्जिन हो। ये सब बातें सुनकर इस आदमी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इसके बाद वह एलिजाबेथ को एक बंद घर में लेकर जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। इसके बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं होता। वहां पर वह उसे चेन से बांध देता है, जिसके चलते एलिजा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब एलिजा की मॉम को भी मालूम पड़ चुका था कि उनकी बेटी अभी घर नहीं पहुंची, जिसके चलते वह उनके सभी दोस्तों को फोन करती है, मगर किसी को भी उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। इसके बाद सभी लोग खुद एलिजा को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ता। इसके बाद एलिजा के बारे में सब कुछ पुलिस को बताया जाता है। इसके बाद पुलिस आसपास के पड़ोसियों और उसके दोस्तों से अपनी पूछताछ करती है और पुलिस जंगल में भी पूरी टीम के साथ काफी बार एलिजा को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन एलिजाबेथ को कोई भी नामो निशान उन्हें नहीं मिलता। वही अब एलिजाबेथ ने इस बंकर में 2 दिन गुजार लिए थे। वह काफी ज्यादा डरी हुई थी। वह आदमी उस दिन उसे छूने की कोशिश करता है और यह धमकी देता है कि अगर उसने वहां से भागने की कोशिश की तो वह मारी जाएगी, क्योंकि मैंने ऊपर काफी सारे बम लगा रखे हैं जिसके ऊपर से गुजरते ही तुम मारी जाओगी। अगर तुम भागने में सफल भी हो गई तो मुझे तुम्हारा घर तो पता ही है ना, तो मैं वहां पर जाकर तुम्हारे भाई को मार दूंगा। अब 14 साल की लड़की को अगर ऐसी धमकियां मिले तो वह वहां से भागने की भला कैसे कोशिश करेगी। लेकिन एलिजाबेथ काफी ज्यादा होशियार लड़की होती है। उसे बस 2 दिन में ही उस आदमी के बारे में काफी सारी चीजें मालूम पड़ जाती है। इसके बाद एलिजा इस आदमी से उसका नाम पूछती है और वह अपना नाम विंसन बताता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एलिजा को अपने माता पिता की काफी ज्यादा याद आती है, इसीलिए वह रोने लगती है। लेकिन उसे रोता हुआ देखकर विंसन कहता है कि तुम जितना ज्यादा रोगी मैं तुम्हें उतना ज्यादा चोट पहुंचाऊंगा। वह कहता है कि यहाँ पर सब कुछ तो है। दरअसल दोस्तों, विंसन को एलिजाबेथ के साथ प्यार हो चुका था और वह एलिजा को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रखना चाहता था। वो कहता ना कि प्यार अंधा होता है, अब यहाँ पर देख भी लीजिए। अब एलिजा यहाँ से भागे ना, इसी वजह से विंसन ने उसे जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। वैसी तरह से एलिजा को खाना देता जो कि उसे मजबूरन खाना पड़ता, क्योंकि अगर वह नहीं खाएगी तो कमजोर पड़ जाएगी, फिर वह वहां से भाग भी नहीं पाएगी। यहाँ पर एक ऐसी चीज होती है जिससे एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। दरअसल एलिजा को ढूंढते ढूंढते उसके पिता इस बंकर के पास आ जाते हैं, जिससे विंसन भी चौकन्ना हो जाता है। लेकिन उसके पिता को अपनी बेटी के बारे में मालूम कुछ नहीं पड़ता और वैसे ही घूमकर वहां से चले जाते हैं और एक बार फिर से नाकामयाबी एलिजाबेथ को देखनी पड़ती है और उसकी उम्मीद भी टूट जाती है। अब एलिजा के गुम हो जाने की खबर टीवी में न्यूज चैनल में भी आ जाती है
और इस खबर को जब एलिजा सुनती है तो वे अपने माता पिता को देखकर रोने लगती है। वहीं अब उसके दोस्तों को तो यही लग रहा था कि एलिजाबेथ मारी जा चुकी है, इसीलिए वह सब उसकी फोटो के ऊपर कैंडल्स भी जला रहे थे। दूसरी तरफ अब एलिजा को बंकर में रहते 4 दिन हो चुके थे। वह पूरी तरह से विंसेंट को समझने लगती है और उसे यह मालूम पड़ जाता है कि यह कोई स्मार्ट, कोई चालाक नहीं बल्कि पूरी तरह से पागल आदमी है। वह उससे पूछती है, तुम कब से और क्यों यहाँ पर रह रहे हो? तब विंसेंट कहता है कि वह यहाँ पर जानबूझकर नहीं रह रहा, बल्कि वह बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर रेप के झूठे आरोप लगाए, जिसकी वजह से पुलिस उसे ढूंढ रही है और इसी वजह से वह यहाँ पर छिपा हुआ है। और वह यह भी बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने की काफी कोशिश की ताकि वह उसे यहाँ पर लाकर मार दे, मगर इससे पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड देश छोड़कर दूसरी कंट्री में चली गई। यहाँ पर एलिसा को एक बार फिर से विंसेंट धमकाता है कि अगर कोई तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुंचा भी तो मैं ऊपर रखे बम को चलाकर सभी को मार दूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बंदा साइको है, पागल है, इसका दिल टूट चुका है, प्यार में अंधा है। अब एलिजा को गुम हुए पूरे 5 दिन हो चुके थे, जिसके चलते उसके घर में भी लड़ाइयां होना शुरू हो चुकी थी क्योंकि वह लोग काफी परेशान थे। वही एलिजा यहाँ से निकलने की काफी कोशिश करती है। वह रात में उठकर विंसेंट की बंदूक चुराने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके गले में जंजीर होने की वजह से वह बंदूक तक पहुंच ही नहीं पाती। तभी यहाँ पर विंसेंट अचानक से उठ जाता है और एलिजाबेथ कोई बहाना बनाकर अपनी जान तो बचा ही लेती है। तभी यहाँ पर एलिजा को ढूंढते हुए एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, मगर विंसेंट उसी वक्त एक फॉइल पेपर को अपने ऊपर ढक लेता है जिससे कि वह हीट रेडिएशन में ना आ सके, जिसके चलते अब एलिजा भी अंदर से टूट जाती है। इसलिए वह विंसेंट को यह एहसास दिलाने लगती है कि अब वह उसे प्यार करने लगी है। वह दोनों उस रात इंटीमेट भी होते हैं और यही कारण है कि अब विंसेंट को भी लगने लगता है कि एलिजाबेथ उससे मोहब्बत करने लगी है, इसलिए वह उसके गले में बंधी हुई जंजीर को खोल देता है। अब इसके बाद उसे एलिजाबेथ पर इतना ज्यादा भरोसा हो जाता है कि वह अपने खुद की बंदूक को भी उससे चलाना सिखाता है। फिर वह लगभग 7 दिन बाद एलिजाबेथ को उस बंकर से बाहर लेकर आता है। वह उसको लेकर एक कार के पास जाता है जहां पर कुछ खाने का सामान रखा होता है। अब दोस्तों, हमारे और आपके और एलिजाबेथ के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि भला ये सामान यहाँ पर छोड़कर कौन गया। एलिजाबेथ भी ये बात विंसेंट से पूछती है। वह उससे पूछती है कि क्या ये सामान तुम्हारी पत्नी ने रखा, मगर विंसेंट अब एलिजा से बात नहीं करता, वह इस बात को टाल देता है। इसके बाद तभी उसी वक्त वहां पर पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है, मगर विंसेंट उसे पहले ही देख नहीं पाता, जिसका फायदा उठाकर यहाँ पर एलिजाबेथ अपना एक जूता छोड़ देती है ताकि पुलिस को उसे ट्रेस करने में आसानी हो और वह बंकर तक आ जाए। इस आदमी के पास एक फोन भी है जिसे वह थोड़ी रात होने पर बड़ी चालाकी से ले लेती है और इस फोन से अपनी मॉम को मैसेज करने की कोशिश करती है, मगर उस बंकर में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए वह बंकर का थोड़ा सा गेट खोलती है। इसके बावजूद भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा था, इसलिए वह मैसेज को डिलीट कर देती है, मगर तभी उसे वहां पर विंसेंट की बंदूक दिखती है, जिससे जब वह गोली चलाने लगती है तब उसे मालूम पड़ता है कि इसमें कोई गोली नहीं है, जिसके चलते वह काफी ज्यादा रोने लगती है। अब एलिजा को इस बंकर में 8 दिन हो चुके थे, लेकिन 8वें दिन की सुबह शायद उसके लिए बढ़िया थी क्योंकि उसके द्वारा भेजा हुआ मैसेज उसकी मॉम को डिलीवर हो जाता है। इस मैसेज में लिखा होता है कि मॉम, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे एक आदमी ने बंकर में पकड़ कर रखा है जो कि घर से थोड़ी ही दूर पर है। ये मैसेज पढ़कर उसकी मॉम फौरन ये बात पुलिस को बताती है, जो कि आज ही सर्च ऑपरेशन बंद करने वाले थे। हालांकि उन्हें अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि एलिजा जिंदा है, मगर उसकी मॉम पुलिस वालों को यह बताते हुए कहती है कि एलिजा के अलावा किसी को भी उसका निकनेम नहीं पता और उन्हें भरोसा दिलाती है। इसके बाद ही पुलिस इस नंबर को ट्रैक करना चालू कर देती है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि यह कुछ ज्यादा पुराना नहीं बल्कि 3 महीने पुराना ही एक कैथरीन नामक लड़की का खरीदा हुआ नंबर है। जिसके बाद पुलिस फौरन वहां पर पहुंचती है, जहां पर जाकर उन्हें मालूम पड़ता है कि कैथरीन ने यह नंबर अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदा था, जो कि विंसेंट है, और उसी ने ही उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी करा था। इस तलाश में पुलिस को उसी घर में एक बंकर मिलता है, जिसके बाद विंसेंट की गर्लफ्रेंड यानी कि कैथरीन उन्हें यह भी बताती है कि विंसेंट को जो भी खाना चाहिए होता है वह उसे एक जगह पर रखती है और उस जगह वह पुलिस को भी अपने साथ लेकर जाती है, मगर वहां पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस पूरी मीडिया में इस खबर को फैला देती है। विंसेंट भी अब बंकर में बैठकर इस खबर को सुनकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
उसे एलिजा पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर जब वह अपना फोन देखता है तो उसे कोई भी मैसेज नहीं मिलता, जिसके चलते एलिजा पर फिर से उसका भरोसा बन जाता है। तब एलिजा बातों ही बातों में विंसेंट से पूछती है कि बाहर गाड़ी में खाना कौन रख कर जाता है। तो वह अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड यानी कि कैथरीन का नाम लेता है और वह ये भी बताता है कि वह उसकी 13 साल की बेटी लूसी से प्यार करता है, जो कि एलिजा की ही क्लासमेट है। यहाँ पर उसे समझ में आता है कि इसने उसके साथ भी जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, जिसके चलते पुलिस इसे ढूंढ रही है। अब इसके बाद एलिजा विंसेंट के पागलपन का फायदा उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर तुम यहाँ पर ही रहे तो तुम पकड़े जाओगे, तुम यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम फिर दोबारा से यहाँ पर आ जाना, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। उसकी बातों से पिघलकर विंसेंट वहां से चला जाता है और उसी के कुछ समय बाद बंकर से एलिजा भी पूरे 10 दिन के बाद बाहर आती है, मगर वह काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि विंसेंट ने बंकर के बाहर बम रखे होने की धमकी जो उसे दी थी, इसीलिए वह वहीं पर बैठकर चिल्लाने लगती है। और तभी पुलिस उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाती है और जब पुलिस उन बॉक्स को चेक करती है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि ये तो सब नकली है, यानी कि विंसेंट ने ये सब झूठ बोला था ताकि एलिजा डर जाए, और वो बच्ची थी वो डर गई। इसके बाद एलिजा अपने परिवार से मिलती है और यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। वही कुछ दिनों बाद पुलिस विंसेंट को भी पकड़ लेती है और उसे पूरे 421 साल की सजा होती है, यानी कि उम्र कैद ही होती है। इसके बाद एलिजा ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की और यहीं पर एक ट्रेजेडी से जुड़ी मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, मिस्टर फाइनेंस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।